नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे बचत के साधन बैंक के बारे में विस्तार पूर्वक। बैंक बैंक देश की मुख्य वित्तीय एवं व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो धन के लेन देन का कार्य उच्च स्तर पर करती हैं। ये संस्थाएं सुसंगठित होती हैं और इनका सारे देश में एक जाल सा बिछा हुआ है। अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत होती हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स होती हैं। इनमें जमा धनराशि पर ब्याज की प्राप्ति होती है। बैंकों द्वारा जो है चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है और बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। बैंक खातों के प्रकार। बैंक में अनेक प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिसमें पहला है बचत खाता। ये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम धनराशि अवयस्कों के लिए 100 रुपये से और वयस्कों के लिए 1000 रुपये होती है तथा अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। इस खाते में इच्छानुसार रुपया जमा कराया जा सकता है, परंतु वर्ष में 150 से बार अधिक रुपया नहीं निकाला जा सकता। अधिकतम हम 150 बार यानी 150 बार रुपया निकाल सकते हैं। खाता धारक को एक लेखा पुस्तिका अर्थात पासबुक मिलती है, जिसमें खाता धारक का नाम, पता व खाता संख्या अंकित होती है। रुपया जमा करने व निकालने का विवरण भी इसी लेखा पुस्तिका में यानी पासबुक में अंकित रहता है। बैंक से रुपया निकासी फाई अथवा चेक के द्वारा निकाला जा सकता है। बैंक से चेकबुक लेने के पश्चात खाता धारक को अपने खाते में कम से कम 1000 की धनराशि छोड़नी पड़ती है। बचत खाते में जमा धनराशि पर 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। ब्याज की दर समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बदलती रहती है। दूसरी प्रकार का खाता है चालू खाता। इसमें खाता धारक कभी भी रुपया जमा कर सकता है एवं निकाल सकता है, अर्थात ये हमेशा चालू रहता है और कितनी बार भी इसमें निकाल सकते हैं। खाता धारक केवल चेक के प्रयोग द्वारा ही रुपया निकाल सकता है। इस खाते में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि खाता धारक को बैंक की सेवा लेने के लिए शुल्क अदा करना पड़ता है। सामान्य रूप से व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन ही इस प्रकार का खाता खोलते हैं और इस खाते के माध्यम से ही व्यापारिक लेन देन करता है। घरेलू बचत के लिए चालू खाता उपयुक्त नहीं माना जाता। दूसरा प्रकार खाता है घरेलू जमा खाता। ये खाता निम्न और मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये बच्चों तथा गृहिणी में बचत करने की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसमें बैंक की ओर से ताला लगी एक गुल्लक दी जाती है, जिसमें छोटी छोटी बचत राशि डाली जाती है और प्रतिमाह यह राशि पासबुक में जमा हो जाती है। सावधि जमा योजना। सावधि जमा खाता। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। सावधि अर्थात एक निश्चित अवधि के लिए इसमें एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है और जमा की जाने वाली धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में अधिकतम दर 8% है, किंतु समय समय पर इसकी दर बदलती रहती है। आवर्ती जमा योजना। 5 रुपये या इसके गुणक में एक निश्चित अवधि के लिए यह खाता खोला जाता है। इसमें प्रतिमाह निश्चित की गई धनराशि नियमित रूप से जमा करानी होती है। अवधि पूर्ण होने पर रुपया ब्याज सहित मिल जाता है और यह अवधि 12 माह से 120 माह तक हो सकती है। बैंक में खाता खोलने के पश्चात निम्न सामग्री प्राप्त होती है। पासबुक मिलती है या इसमें लेन देन का तिथिवार लेखा जोखा अंकित होता है और एक जमा पर्ची पुस्तिका मिलती है। इसमें नकद या चेक द्वारा धन जमा करने के लिए एक प्रयुक्त पर्ची मिलती है, जिसमें एक फॉर्म टाइप का मिलता है जिसको भरते हैं और पैसा अथवा चेक द्वारा जमा करने का ये प्रमाण होता है। तीसरा है चेक बुक मिलती है, धन निकासी के लिए प्रयोग की जाती है और खाते में कम से कम चेक बुक रखने के लिए प्राप्त करने के लिए खाते में कम से कम 1000 रुपये होना आवश्यक है। चेक के प्रकार। चेक प्राय 3 प्रकार के होते हैं: साधारण चेक, उपहार चेक तथा ट्रैवलर चेक। साधारण चेक भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाहक चेक। वाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से नकद राशि ले सकता है। इस प्रकार का चेक अपने किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को देकर बैंक से धन निकलवाया जा सकता है।
अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको वाहक बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने धन को आप निकलवा सकते हैं। दूसरा है रेखांकित चेक। किसी खाता धारक द्वारा जारी वह चेक रेखांकित चेक कहलाता है जिसके बाईं ओर उसके द्वारा दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। बाईं तरफ एक दो जो है लाइनें तिरछी करके खींच दी जाती हैं, तो इसको रेखांकित चेक या क्रॉस चेक कहते हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो लेने जा रहा है वह अपने पैसा जो है अपने खाते में जमा करेगा, उसके बाद ही उसको प्राप्त हो सकेगा। इस चेक का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के रेखांकित चेक द्वारा लेन देन सुरक्षित माना जाता है। उपहार चेक। उपहार चेक 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 151 तक की धनराशि के होते हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं तथा ये उपहार चेक जो है जन्मदिन, विवाह आदि के शुभ अवसरों पर भेंट किए जाते हैं। अगला है ट्रैवलर चेक। बैंक में धन जमा कर ट्रैवलर चेक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये प्रायः 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के होते हैं। ये देश के किसी भी शहर में जहाँ पर जारीकर्ता बैंक की शाखा है भुनाए जा सकते हैं। यात्रा के समय इस प्रकार के चेक बहुत ही सुरक्षित माने जाते हैं। अब है पासबुक तथा चेकबुक में अंतर। आइए हम उसमें देख लेते हैं कि पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है। पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है और चेकबुक एक निश्चित धनराशि वाले जिसके खाते में एक निश्चित धनराशि होती है उसी को दी जाती है। चेकबुक सभी को नहीं दी जा सकती। पासबुक सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाल सकते हैं पासबुक से और चेकबुक से प्रतिदिन धन निकाल सकते हैं। पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है और ये पासबुक हमेशा रहती है। चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जा सकती। अतः चेकबुक लेने के लिए खाते में 1000 रुपये होना आवश्यक है। यदि 1000 से कम रुपए हैं खाते में तो चेकबुक नहीं मिल सकती। चेकबुक जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा जो है उसका फीस जमा करके मिल जाती है। पासबुक से धन निकालते समय खाताधारक को स्वयं फॉर्म भरकर इसे जमा करना पड़ता है और चेकबुक से धन निकालते समय पासबुक को जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है और चेकबुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह है पासबुक और चेकबुक का मुख्य अंतर होता है। चेक भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चेक पर दिनांक लिखना अत्यावश्यक होता है। साधारणतः जिस दिन चेक लिखा जाता है वही दिनांक चेक पर लिखी जानी चाहिए। कभी कभी चेक पर आगे की दिनांक डाल दी जाती है। ऐसा प्रायः उस दशा में किया जाता है जब लेखक भविष्य में किसी निश्चित दिनांक को ही रुपया अदा करना चाहता है या किसी को उसी निश्चित डेट पर ही रुपया देना चाहता है। इस दशा में जब तक वह दिनांक नहीं आती है, वह डेट नहीं आती है, तब तक चेक का भुगतान प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार के चेक को आगामी दिनांक का चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। कभी कभी कुछ चेकों पर पिछली दिनांक भी डाली होती है, पड़ी हुई होती है। इस प्रकार के चेक को पिछली दिनांक का चेक अर्थात एंटी डेटेड चेक कहते हैं। संक्षेप में किसी भी प्रकार के चेक का रुपया चेक पर अंकित दिनांक से 3 माह के अंदर तक ले सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार का चेक हो उस पर जो डेट पड़ी है तो उस डेट से 3 माह के अंदर तक लिया जा सकता है। इस नियत अवधि से अधिक दिन हो जाने पर उस चेक के द्वारा बैंक भुगतान नहीं करेगा। 3 माह से अधिक पुराना चेक बासी चेक कहलाता है। इसमें फिर भरा जाता है पाने वाले का नाम। चेक में प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। प्राप्तकर्ता का नाम लिखते समय आदर सूचक शब्द जैसे या डिग्री जैसे श्री, श्रीमान, पंडित, श्रीयुत, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि नहीं लिखा जाता। यदि चेक का लेखक स्वयं रुपया निकालना चाहता है तो उसे अपने नाम के स्थान पर स्वयं यानी सेल्फ शब्द लिख देना चाहिए। ऐसे चेक का भुगतान लेखक को या उसके आदेशानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। अगली ध्यान रखने योग्य बात है चेक की राशि। चेक में लिखी जाने वाली रकम में किसी भी प्रकार की काट छांट या ऊपर लेख अर्थात ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
यदि कोई कटिंग या काट-छाँट हो तो उस पर अपने नमूने के हस्ताक्षर कर देने चाहिए, अर्थात इनिशियल साइन कर देना चाहिए। चेक में शब्दों एवं अंकों में लिखी जाने वाली रकम में भी अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो रकम आपने अंकों में लिखी है उसी को आप शब्दों में लिखें। शब्दों में रकम लिखने के पश्चात केवल ओनली शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अर्थात जैसे कि आप निकाल रहे हैं कि 5,000 रुपये निकाल रहे हैं तो शब्दों में भी लिखना चाहिए केवल 5,000 रुपये। तो केवल लगाना ज़रूरी है। जालसाजी से बचने के लिए आजकल चेक संरक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी चेक प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगली ध्यान रखने योग्य बात है लेखक के हस्ताक्षर। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्ताक्षर सावधानी से करने चाहिए और वही हस्ताक्षर करने चाहिए जो नमूने के हस्ताक्षर के रूप में बैंक की हस्ताक्षर पुस्तिका में है, अर्थात वही साइन करने चाहिए जो बैंक में आपने साइन नोट करा रखे हैं। हस्ताक्षर ना मिलने पर बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है। हस्ताक्षर पेंसिल से या मोहर लगाकर कभी भी नहीं करना चाहिए, सीधे पेन से करना चाहिए और उसी समय करना चाहिए। अगली ध्यान रखने योग्य बात है प्रतिपर्ण भरना। चेक के बाईं ओर वाले भाग को प्रतिपर्ण कहते हैं। लेखक को चेक के प्रतिपर्ण को सावधानी से भरना चाहिए। इस पर दिनांक, प्राप्तकर्ता का नाम, रकम और भुगतान करने का उद्देश्य अवश्य भर लेना चाहिए। इससे भावी संदर्भ में सुविधा रहती है। जो चेक बुक होती है उससे पहले एक टेबल टाइप की उसमें पेज लगा होता है जिसमें पूरी डिटेल लिखनी होती है, तो वो अगर यदि आप लिखते रहेंगे तो आगे इसके बारे में ध्यान रहेगा कि आपने कितना रुपए कहाँ किसके लिए निकाला था। बैंक खाता से लाभ। बैंक में खाता खोलने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। धन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। धन सरलतापूर्वक जमा किया व निकाला जा सकता है। चेक की सुविधा उपलब्ध रहती है। जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है और इसमें एटीएम तथा ई बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्नों का। आज के अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बैंकों में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, चेक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, पासबुक तथा चेक बुक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने पढ़ा बचत के साधनों के रूप में बैंक को विस्तारपूर्वक पढ़ा और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाक खाने के बारे में, डाकघर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, जन्मदिन तथा उत्सव आदि पर कौन सा चेक दिया जाता है। जन्मदिन तथा उत्सव आदि पर कौन सा चेक दिया जाता है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और कमेंट बॉक्स प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमको फीडबैक मिलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।